हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जुनून। जुनून सफलता का होना ही चाहिए, क्योंकि आपको सफल होना है। ज़िंदगी के हर एग्जाम में सफल होना है, एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, सफलता की भूख आपको होनी ही चाहिए। तो अपन आज बात कर रहे हैं, ये चौथा लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर अपन देख रहे हैं सांख्यिकी स्टैटिक्स जो प्रश्नावली है उसकी। चौथा क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें अपन क्या देख पा रहे हैं कि ये तुम्हारी जो बुक है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है। तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है और मेरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। तो क्या दे रखा है इसमें, दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दे रखा है और बच्चों की संख्या दे रखी है। तो क्या दे रखा है देखो, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता ज्ञात करो। लुप्त मतलब जो गायब है, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, इसको ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। सिंपल अभी जिस तरीके से किया है वैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा बहुत अलग वाले मेथड अपन यहाँ पर लगाने वाले नहीं है, ठीक है। तो अपन ने कैसे किया था अभी पता सभी को मालूम है। सिंपल तरीका अपन करते हैं। कल्पित माध्य विधि से किया था तो उसी से करके देख लेते हैं, और विधियों से भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कल्पित माध्य विधि से बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जो बुक में आंसर दे रखा है वो उसी के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताओ। वही तरीका, सबसे पहले क्या करें, टेबल बनाओ टेबल। भाई कौन मना करता है। देखो क्या दे रखा है, दैनिक जेब भत्ता। लिख लो इसको ऐसे कैसे, दैनिक जेब भत्ता किसमें है ये, रुपयों में। तो रुपयों में। अगले कॉलम में क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या। मुबासी आ रही है, बोर हो रहे हैं। मैं भी बोर हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ नया मजे वाली चीज दिखी नहीं रही है, वही पुरानी चीजें। तो देखो फटाफट क्या दे रखा है इसमें, दैनिक जेब भत्ता रुपयों में। लिख दो इसको ऐसे कैसे, 13 से 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, 19 से 21, इसके बाद 21 से 23 और 23 से 25 लास्ट में, ठीक है। यस और नो। अब क्या करना है, बच्चों की संख्या को इसके सामने लिखते जाओ। 7, 6, 9, 13। एफ ये कौन सी संख्या है सर? अरे यही तो निकालनी है बेटा। 5 फिर 4, तो यही तो निकालनी है ना। अब क्या करें अपन, सर अब आगे समझ में नहीं आ रहा है। देखो आगे क्या करोगे, इसके बाद में बच्चों की संख्या को क्या लिखेंगे अपन, बारंबारता एफ आई। तो पहले जैसे करते थे वैसे क्या निकालें, मध्यमान निकालेंगे। अरे नहीं निकालेंगे क्या, मध्यमान एक्स आई। तो मध्यमान क्या होगा, 11 और 13 के बीच में कौन सी संख्या है, फटाफट बताओ। 12, 13 और 15 के बीच में 14, यहाँ पर 16, 17 और 19 के बीच में कितनी है, 18, 19 और 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22, 23 और 25 के बीच में 24। सिंपल है मध्यमान निकालना, इनके बीच की जो संख्या है वो लिखना है यार। बहुत आसान तरीका है, बीच की संख्या है उसको लिखोगे एकदम सिंपल तरीके से, तुम्हारे आंसर आ जाएगा। ठीक बात। अब क्या करें अपन, कल्पित माध्य माना था पिछली बार भी, इस बार भी मान लो। माना कल्पित माध्य ए बराबर क्या होगा, कल्पित माध्य कौन बताएगा। देखो भाई इनके बीच की संख्या देख लो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, तो ये बीच में आ गया। क्या आ गया ये, 18 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। ठीक है सर,
अब क्या करें, अब क्या करना है, विचलन निकालना है। कैसे? डी आई बराबर क्या बताया था, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए से ही तो निकलेगा ना विचलन, और ए अपन क्या माना है, कल्पित माध्य। तो बताओ एक्स आई 12 में से 18 घटाओ माइनस के 6, 14 में से 18 घटाओ माइनस के 4, 16 में से 18 घटाओ माइनस के 2, 18 में से 18 घटाओ 0, 20 में से 18 घटाओ प्लस के 2, 22 में से 18 घटाओ प्लस के 4, 24 में से 18 घटाओगे प्लस के 6। आगे यहाँ तक समझ में? बस यही एकमात्र सिंबल का है, करना क्या था इसमें। अब इसके बाद में क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, वही गुणा कौन सा, एफ आई डी आई। करो एफ आई डी आई को, एफ आई 7 डी आई माइनस के 6, 7 छंग 20, 6 चौके 24, किसमें, माइनस प्लस माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है, 9 दूनी 18 माइनस में, 13 इंटू 0 0, f इंटू 20 ये सॉरी f इंटू 2 ये कितना आएगा 2f। ऐसे कैसे लिख दो, सिंपल, कुछ नहीं करना। 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। अब क्या करेंगे, बारंबारताओं का योग भी करेंगे ना, करो फटाफट, सिग्मा एफ आई कितना आएगा योग बताओ, 7 और 6 13, 13 और 9 जोड़ो 22, 22 और 13, 22 और 13 कितना हो गया, जल्दी बताओ, 35। 35 एफ को छोड़ देते हैं, 35 और 5 40 और 4 44, 44 प्लस एफ, एफ भी तो है ना, हाँ सर, इसको जोड़िएगा, फिर देखते हैं कितना आंसर आता है। बताओ फटाफट कितना आएगा, माइनस वालों को एक साथ जोड़ दो और प्लस वालों को एक साथ जोड़ दो। तो माइनस वालों को जोड़ो, 2 और 4 6 और 8, 6 और 8 14, हासिल गया 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 हासिल का कितना हो गया 8। ये किस में है, माइनस में। फिर प्लस में कितना है, 2f को ऐसे रहने देते, लास्ट में लिखेंगे। 20 और 24 कितना हो गया, ये जोड़ो इनको, 44 प्लस का 2f कितना बच गया, ये 40 प्लस 2f, यही बचा है ना, ये माइनस का है ना 84, 84 और 44 किसका है, प्लस का है, तो माइनस का 40 बचेगा, प्लस का 2f बचेगा। तो यहां पर क्या लिखें, सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो गया, माइनस का 40 प्लस का 2f। सिंपल सा है, निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि जो माध्य जेब खर्च वो 18 रुपए है। क्वेश्चन पढ़ो तीसरे नंबर का, तुम्हारी बुक में तीसरे नंबर का है। तो जेब खर्च में जो माध्य कितना दे रखा है, 18 रुपए दे रखा है। तो 18 रुपए से निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे ना, माध्य का सूत्र लगाओ और उसको किसके बराबर करेंगे, 18 के। तो माध्य x बार, क्या सूत्र था कल्पित माध्य से, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ए कितना आया बताओ फटाफट, ए कितना माना था अपन ने कल्पित माध्य 18, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया बताओ शर्मा जी, कितना आ रहा है सिग्मा एफ आई डी आई। देखो इधर इनका योग करो, कितना आया था, -40 प्लस 2f, माइनस का 40 प्लस 2f बटे सिग्मा एफ कितना आया था, बताओ भाई, कौन बताओगे, सैनी जी तुम बताओ, सिग्मा एफ आई, इनको जोड़ो, 44 प्लस एफ आया था कि नहीं आया था, 44 प्लस
हाँ सर आया तो था। अच्छा माध्य क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है माध्य जेब खर्च? 18 रुपए दे रखा है, यही दे रखा है। यहाँ भी प्लस का 18 प्लस का 18 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। फिर क्या बचेगा देखते हैं, घटा दो तो यहाँ पे 0 बच गया, बराबर यहाँ पे भी 0 बच गया, प्लस माइनस का 40 प्लस का 2f बटे 44 प्लस f, ये बच गया ना। अब ये क्या करें, इसको बटे वाली संख्या को वज्र गुणा करेंगे। भाई बटे में अगर कुछ भी नहीं तो अपन 1 मान लेते हैं, इसको तो इससे करेंगे, इसको इससे कर दो, तो कर दो वज्र गुणा। तो इसको पहले मैं एक को -40 प्लस 2f से करता हूँ, बराबर। अब 0 को किससे गुणा करोगे? 0 इंटू 44 प्लस f। अच्छा 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है क्या? बराबर 0। अब यहां से क्या निकालें बताओ? 2f 40 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब f बराबर कितना आ गया? 20। 2 से कट गया ना, ये 2 से 20 कितने, ये 40 कितने बार कट गया? 20 बार। तो f का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अरे वाह सर इतना बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा तो होगा क्योंकि 4 या 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, सीबीएसई ने भी पूछा है एक बार, आरबीएसई ने भी पूछा है। इसलिए क्वेश्चन को ठीक से समझो, कैसे आंसर निकालना है उसका तरीका ढूंढो। हो सकता है वैल्यू कुछ चेंज कर दे, लेकिन तरीका वही रहना चाहिए, उसी तरीके से तुम्हारे आंसर आना चाहिए। और तुम दूसरी विधि से करोगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा, लेकिन इसमें तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता एग्जामिनर, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि इसको कल्पित माध्य विधि से ही करो। अगर एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए कि इसको कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि से ही करना है तो ऐसे ही करना है, लेकिन अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो फिर आप किसी भी विधि से कर सकते हो। तो एक बार और देख लो, समझ में आया या नहीं आया पहले बता दीजिएगा। आ गया समझ में? नहीं आया है तो कमेंट में जाओ और वहां पे बताओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ताकि मैं उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दूं। सिर्फ गुणा भाग में दिक्कत आ रही है, वज्र गुणा करने में दिक्कत आ रही है, टेबल बनाने में दिक्कत आ रही है, या फिर जोड़ घटाव में दिक्कत आ रही है, या सूत्र याद नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक आप बताओगे नहीं मेरे को पता नहीं चलेगा कि तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब कोई भी बच्चा कमजोर रहे। गांव के बच्चे को भी अब आगे बढ़ना है, आगे पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? वो पीछे रह जाएगा। इसलिए आपको पीछे नहीं रहना है, आपको जुनून जगाना है और आगे बढ़ना है। देख लीजिए एक बार और फटाफट से समझा रहा हूं मैं। यहाँ पर दैनिक जेब 72 रुपयों में दे रखा है और फिर बच्चों की संख्या दे रखी है 7, 6, 9, 13, F 5, 4। यहाँ पे F दे रखा है, F का मान ज्ञात करना है। लुप्त बारंबारता F का मान ज्ञात करो। और माध्य जेब खर्चा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 18 रुपए दे रखा है, दिया हुआ है, देख लेना क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे अपन? टेबल बनाएंगे। टेबल बना लिया अपन ने, जेब खर्चा ऐसे कैसे लिख दिया, बच्चों की संख्या इसको भी ऐसे कैसे लिख दिया। फिर क्या किया? मध्यमान इनका 20 की संख्या निकाली। 11 और 13 के बीच में 12, 13 और 15 के बीच में 14 आता है, 15 और 17 के बीच में 16 आता है। इस तरह से ये 20 की संख्या निकाल ली। 19 और 21 के बीच में 20 आता है, 21 और 23 के बीच में 22 आता है, और 23-25 के बीच में कितना आता है? 24। तो ये संख्याएं निकाल ली। इसके बाद में क्या करते हैं अपन, क्योंकि माध्य अपन ने मान लिया कल्पित माध्य। क्या माना कल्पित माध्य? इसमें से मानेंगे जो बीच में आ रही है वो संख्या कौन सी आ रही है? 18। इधर भी 3 संख्याएं छोड़ दी, इधर भी 3 छोड़ दी, तो 18 आ गया। तो 18 अपन ने कल्पित माध्य मान लिया। अगर ये सम संख्याएं होती तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है तो बीच की आगे अगर ये 8 संख्याएं होती तो फिर क्या करते? फिर इनमें से कोई सी भी ले सकते थे, आंसर वही आता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। अब विचलन निकाल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब विचलन निकालते तो वही डिफरेंस आ जाता। अब विचलन विधि से किया, विचलन निकालेंगे xi माइनस a। xi क्या है? मध्यमान है। a क्या है? कल्पित माध्य जो अपन ने माना है। कितना माना था? कितना माना है शर्मा जी? 18 माना है ना। तो 18 से निकालो फटाफट से, वैल्यू रखो। xi माइनस a, 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 में से 18 घटाओ माइनस के 2, 18 में से 18 घटाओ 0, 20 में से 18 घटाओ, 22 में से 18 घटाओ तो 4, 24 में से 18 घटाओगे तो 6।
अब क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई बारंबारता बच्चों की संख्या दी हुई है और डी आई विचलन हम निकाल चुके, तो इनको गुणा कर दो दोनों को। 7 को -6 से गुणा किया, कितना आ गया, 42 आ गया। 6 को -4 से गुणा किया, 24 माइनस में आ गया। 9 को -2 से किया, 18 माइनस में आ गया। 13 को 0 से किया, 0 आ गया। f को 2 से किया, 2f आ गया। 5 को 22 से किया, 5 को 4 से किया तो 20 आ गया, और 4 को 6 से किया तो 24 आ गया। तो यहां से एफ आई डी आई निकाल लिया। टेबल का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है अपने को, बच्चों की संख्या जो है इनका योग करना है, बारंबारताओं का योग। तो सिग्मा एफ आई कर दिया, 7 + 6 + 9 + 13 + 1 + 5 + 4 कर दिया। एफ को जोड़ नहीं सकते इनमें अंकों में, तो एफ को अलग से +f कर दिया। इनको बाकी को जोड़ो, कितना आ रहा है, 44 आ गया। 7 और 4, 7, 6, 9, 13 इनको योग कर दिया, आ गया। फिर क्या किया, एफ आई डी आई निकाल ही चुके, इनका भी योग कर दिया। अब माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ दो, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो, तो कितना आ गया तुम्हारे, ये -40 + 2f आ गया। ठीक है। अब माध्य का सूत्र क्या होता है, कल्पित माध्य से जो निकालते हैं, माध्य x बार बराबर कितना हो गया, a प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ये हुआ कि नहीं, हो गया। अब a का मान अपन ने जो कल्पित माध्य माना था वो कितना था, 18। सिग्मा एफ आई डी आई का योग किया था -40 + का 2f, ऐसे रख दिया। सिग्मा एफ आई बारंबारताओं का योग 44 + के f। और क्वेश्चन में जो दे रखा है, दैनिक माध्य जेब खर्चा भत्ता जो है वो दे रखा 18 रुपए, को 18 लिख दिया माध्य अपने को, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा वही तो लिखेंगे ना। और ज्ञात क्या करना है अपने को, ये जरूर ध्यान रखना, ज्ञात क्या करना है, जो लुप्त बारंबारता है f, उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी 18 प्लस का 18 से 18 खत्म हो गया, इधर क्या रह गया, 0 रह गया प्लस का, और यहाँ पे क्या रह गया, ऐसे कैसे रह गया। अब क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा किया तो क्या किया, 1 × -40 + का f, ऐसे कैसे आ गया, और 0 × ये किया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 0 किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 आ जाएगा। -40 + का 2f, और इसको सॉल्व करेंगे, 2f को इधर रहने दिया और -40 को उधर ले गया तो +40 हो गया। 2 से ये 20 बार कट गया, तो f बराबर कितना आ गया, 20। यही तो आंसर है। आ गया आप समझ में, 2 बार बता दिया, अब समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, जरूर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिएगा। मेहनत अगर आप करोगे तो सफल भी आप ही होगे।